ओम नमः शिवाय भक्तों, आज जानेंगे कि सावन महीने में ही रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है। रुद्राभिषेक की कैसे हुई इसकी शुरुआत। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। सावन के महीने में पूरे विधि विधान से शिव जी की पूजा पाठ की जाती है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है और शिव जी को यह महीना अत्यंत प्रिय है। सावन के महीने में लोग भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं। इस महीने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने के बहुत ही लाभ होते हैं। आइए जानते हैं कि रुद्राभिषेक क्यों होता है और इसे करने के क्या लाभ मिलते हैं। रुद्राभिषेक में शंकर भगवान के रुद्र अवतार की पूजा की जाती है। यह भगवान शिव का रुद्र रूप माना जाता है जो समस्त ग्रह पीढ़ा बाधाओं और समस्याओं का नाश करता है। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक करना। रुद्राभिषेक में शिवलिंग को पवित्र स्नान कराकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में रुद्र ही सृष्टि का कार्य संभालते हैं, इसलिए इस समय रुद्राभिषेक करना अत्यंत फलदायी होता है। रुद्राष्टाध्यायी के अनुसार शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव है। ऐसे हुआ रुद्राभिषेक का आरंभ। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है, परंतु ब्रह्मा जी यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्र लिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने हार मान लिया और लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ। किंतु सावन में रुद्राभिषेक का महत्व माना जाता है कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव के रुद्राभिषेक से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही ग्रहों दोष भी दूर होते हैं। भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र एयू नम शिवाय का जप करते हुए रुद्राभिषेक करने से इसका पूर्ण लाभ मिलता है। रुद्राभिषेक करने से परिवार में सुख शांति और सफलता आती है। रुद्राभिषेक में भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने का विशेष महत्व है। इससे संतान प्राप्ति करने की इच्छा पूरी होती है। वहीं दही से अभिषेक करने पर कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा गंगा जल, शहद, घी, इत्र, गन्ने का रस, सरसों के तेल और शुद्ध जल से अभिषेक करने से भी शिव जी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक के विभिन्न पूजन के लाभ इस प्रकार हैं। रुद्र अर्थात भूत भावन शिव का अभिषेक। शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा, यानी कि भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करें। भवन वाहन के लिए दही से रुद्राभिषेक करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से अभिषेक करें। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से, और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो तो गोदुग्ध से रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। ज्वर की शांति हेतु शीतल जल गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। सहस्रनाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। प्रमेह रोग की शांति भी दुग्धाभिषेक से हो जाती है। शकर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होता है। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर यक्ष्मा तपेदिक दूर हो जाती है। पातकों को नष्ट करने की कामना होने पर भी शहद से रुद्राभिषेक करें। गोदुग्ध से तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। पुत्र की कामना वाले व्यक्ति शकर मिश्रित जल से अभिषेक करें। ऐसे तो अभिषेक साधारण रूप से जल से ही होता है, परंतु विशेष अवसर पर या सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि आदि पर्व के दिनों में मंत्र, गोदुग्ध या अन्य दूध मिलाकर अथवा केवल दूध से भी अभिषेक किया जाता है। विशेष पूजा में दूध, दही, घृत, शहद और चीनी से अलग अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु अन्य विभिन्न वस्तुओं से भी अभिषेक करने का विधान है। इस प्रकार विविध द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभीष्ट कामना की पूर्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं
कि किसी भी पुराने नियमित रूप से पूजे जाने वाले शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही उत्तम फल देता है, किंतु यदि पारद के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारिक शुभ परिणाम मिलता है। रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बात दें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।